नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वकील साहब 666 में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिबा क्या है उसको पढ़ेंगे, जो कि मुस्लिम विधि से संबंधित है। हिबा को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि दान क्या होता है। सामान्यतः हम दान उसे कहते हैं जो कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई संपत्ति या कोई चीज़ दान करता है, वो भी बिना किसी प्रतिफल के, यानी कि उसके बदले वह कुछ उससे चाहता नहीं है। ठीक, तो अब हिबा को समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे संपत्ति का एक ऐसा अंतरण ट्रांसफर जिसमें एक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को के पक्ष में अपनी संपत्ति का स्वामित्व ओनरशिप बिना किसी प्रतिफल कंसिडरेशन के अंतरित कर देता है, तो वह दान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संपत्ति का एक ऐसा अंतरण ट्रांसफर जिसमें एक जीवित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अपनी संपत्ति का स्वामित्व बिना किसी प्रतिफल के अंतरित कर देता है, तो वो दान कहलाता है। अब देखिए, यही दान जब मुस्लिम विधि में किया जाता है तो क्या होता है, मुस्लिम विधि की शब्दावली में दान को हिबा कहा जाता है। अर्थात दानकर्ता यदि मुस्लिम हो तो उसके द्वारा किया गया दान हिबा कहलाएगा। यानी कि मुस्लिम विधि में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति दान करता है तो उसे हिबा कहा जाएगा। ठीक है, तो हिबा क्या है, मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया दान है, हिबा है। ठीक, आगे देखते हैं। हिबा मुस्लिम विधि द्वारा विनियमित होता है, न कि संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा, जो कि 1882 है, उसके द्वारा विनियमित नहीं होता है। यानी कि यह किस पर लागू होता है, मुस्लिम विधि पर लागू होता है, इसके अनुसार ही यह नियमित होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। हिबा को परिभाषा के रूप जो परिभाषा दिया गया उससे और समझते हैं। इसमें दो परिभाषाएं हैं, एक है हिदाया के अनुसार और दूसरा है मुल्ला के अनुसार। हिदाया के अनुसार देखते हैं उन्होंने क्या हिबा के बारे में बताया है। ठीक है, हिदाया के शब्दों में हिबा किसी वर्तमान संपत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल रहित एवं बिना शर्त के किया गया तुरंत प्रभावी होने वाला अंतरण है। उन्होंने बताया है किसी वर्तमान संपत्ति, हिबा के संबंध में संपत्ति का होना जो कि वर्तमान में उपस्थित हो, उसी का हिबा किया जा सकता है। ठीक है, जो कि बिना प्रतिफल रहित, यानी कि हिबा जो किया जा रहा है उसके बदले कुछ चाहिए नहीं, और बिना शर्त के कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए कि हम आपको ये हिबा कर रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं तो एक कंडीशन डाल दे, नहीं, बिना कंडीशन के देना होगा और तुरंत प्रभावी होता है। उसका कोई समय नहीं होता है कि इतने दिन बाद होगा या फिर रजिस्ट्री होगा, उसको आगे देखेंगे। तुरंत प्रभावी होता है, यानी कि हमने कहा कि हम आपको ये संपत्ति हिबा कर रहे हैं, कोई मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि हम आपको ये संपत्ति हिबा कर रहे हैं, वो तुरंत ही प्रभावी हो जाएगा, वो स्वामित्व उसका तुरंत प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब देखिए मुल्ला ने क्या कहा है। मुल्ला ने बताया है कि हिबा की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि हिबा या दान तुरंत प्रभावी होने वाला संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जो बिना किसी विनिमय एक्सचेंज के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया जाए तथा इस दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार किया जाए। अब इनके देखिए इन्होंने क्या कहा, हिबा या दान तुरंत प्रभावी होने वाला संपत्ति है। इन्होंने बताया कि हिबा तुरंत प्रभावी होता है और जो बिना किसी विनिमय एक्सचेंज के, ये इन्होंने भी बताया है बिना किसी एक्सचेंज के, मतलब उसके बदले उन्हें कुछ चाहिए नहीं, जो हिबा करेगा उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया जाए तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार किया जाए। देखिए मुल्ला ने बताया ये भी कि जिसको हिबा किया जा रहा है उसका स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो स्वीकार नहीं करता है, हिबा किया गया, मान लीजिए वो लेने से इनकार कर दिया, नहीं हम संपत्ति को नहीं लेंगे, तो ये हिबा कंप्लीट नहीं होगा, उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं कि हिबा की शर्तें क्या हैं, अनिवार्य शर्तें क्या हैं, इसेंशियल्स क्या हैं हिबा के। पहला है दान की घोषणा, दूसरा दान की स्वीकृति और तीसरा है दान की संपत्ति के कब्जे का परिधान। अब यहाँ दान की घोषणा का पहला इसेंशियल है, दान की घोषणा होनी चाहिए। दान की घोषणा यानी हिबा की घोषणा किसी भी प्रकार से हो सकती है, मौखिक हो, लिखित हो, या फिर सादे कागज पर लिख के दे दिया, किसी भी माध्यम से बस घोषणा कर देना कि हम आपको यह हिबा कर रहे हैं, तो प्रभावी हो जाएगा, मतलब उसके संपत्ति उसका ट्रांसफर हो जाएगा। इससे संबंधित दो केस है। पहला केस देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इलाही शमसुद्दीन बनाम जैतूनवी
मकबूल, जो कि 1994 का केस है। इस केस में हुआ क्या कि हिबा संपत्ति के संबंध में हिबा किया गया, जो कि मौखिक रूप से किया गया था। अब इसके जो संपत्ति के रिश्तेदार थे उन्होंने चैलेंज कर दिया कोर्ट में कि हिबा जो है वो मौखिक रूप से किया गया है, इसका कोई सबूत नहीं है कि उनके पक्ष में किया गया है। तो इस वाद में न्यायालय ने कहा कि हिबा जो है वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, मौखिक हो लिखित हो, बस उसका घोषणा करना जरूरी है। घोषणा किसी भी तरीके से हो जाए किसी के भाई पक्ष में, तो वो हिबा लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कहा गया कि हिबा मौखिक रूप से भी हो सकता है। अब उसी से संबंधित है दूसरा केस, मोहम्मद हेसाबुद्दीन बनाम मोहम्मद हेसारुद्दीन, 1984 का यह केस है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में हिबा को एक सामान्य पेपर द्वारा सामान्य पेपर पर एक सादे कागज पर हिबा नामा लिख कर दे दिया गया कि इनके पक्ष में हमने हिबा कर दिया। ठीक है, तो इसे भी चैलेंज किया गया कि कागज का कुछ रजिस्ट्री नहीं कराया गया है, तो कैसे मान लिया जाए कि इनके पक्ष में हिबा हुआ है। तो इसमें भी न्यायालय ने कहा कि हिबा का दान करना मतलब हिबा किसी के पक्ष में देना, यह मौखिक रूप से हो सकता है, किसी भी कागज पर भी हो सकता है, सादे कागज पर ही क्यों न हो, वो हिबा मान्य होगा। तो फाइनली इस केस में न्यायालय ने कहा हिबा किसी भी सादे कागज पर भी लिखकर हो सकता है, उसका रजिस्ट्री होना अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो फाइनली हम लोग ने देखा कि जो दान की घोषणा है वो लिखित मौखिक किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा अनिवार्य शर्त क्या है, दान की स्वीकृति। हिबा तो कर दिया गया, लेकिन जिसके पक्ष में हिबा किया गया है उसका स्वीकार करना, उस हिबा जो भी संपत्ति दिया गया है उसके पक्ष में, उसका स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो माना जाएगा कि हिबा उसके पक्ष में हिबा लागू ही नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है दान की संपत्ति के कब्जे का परिधान। ये बहुत जरूरी है और आखिरी है ये हिबा कंप्लीट होने के लिए। कैसे, मान लीजिए हमने किसी के पक्ष में हिबा कर दिया, किसी अपनी संपत्ति का हिबा किसी के पक्ष में कर दिया और उसका जो स्वामित्व है उसको कब्जे का परिधान उसको नहीं दिया, हिबा कर दिया, अभी भी हम उस संपत्ति में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हिबा पूर्ण हुआ नहीं हुआ, जब तक कि हम उसके कब्जे का परिधान, संपत्ति के कब्जे का परिधान उसको न कर दे, हिबा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये थी हिबा की अनिवार्य शर्तें। पहला है दान की घोषणा, दूसरा दान की स्वीकृति और तीसरा दान की संपत्ति के कब्जे का परिधान। ठीक, अब आइए देखते हैं दानकर्ता की सक्षमता, यानी कि हिबा कौन कर सकता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ डोनर। ठीक, हिबा कौन कर सकता है, उसकी क्षमता क्या, सक्षमता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक रूप से 3 है। पहला है मुस्लिम होना, यह बहुत ही जरूरी है कि हिबा मुस्लिम व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक, पहला ये शर्त है, कॉम्पिटेंसी है कि हिबा जो करेगा उसका मुस्लिम होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा स्वस्थ होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी हिबा करते समय उसका जो मानसिक स्थिति है वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक, और तीसरा है वयस्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो वयस्क होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, तभी हिबा वो कर सकता है, मान्य होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है डोनर की, मतलब दानकर्ता की। अब देखते हैं हिबा किसको किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया स्क्रीन पर, कॉम्पिटेंसी ऑफ डोनी, कोई भी जीवित व्यक्ति जिसको हिबा किया जाना है, मतलब कि जो दान ग्रहीता है वो कौन हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि वो छोटा है, बड़ा है, पागल है, वयस्क है, अस्वस्थ चित्त है, या फिर कोई भी जाति धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दान ग्रहीता हिबा जिसके पक्ष में किया जाना है वो कोई भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उसके नाम पर भी हिबा किया जा सकता है, बशर्ते उस शिशु का जब हिबा किया जाए तो 6 महीने के पश्चात उस शिशु का जीवित रूप में उसका अस्तित्व में आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने देखा कि दान ग्रहीता की हमने देखा कि दान ग्रहीता की सक्षमता क्या होती है, वो किसी भी जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है, जो कि किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है,
स्वस्थ चित, अस्वस्थ चित, कोई भी हो सकता है, ठीक, या फिर गर्भस्थ शिशु का भी हो सकता है हिबा। ठीक है, तो चलिए अब हिबा की मुख्य विशेषताएं क्या है उसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हिबा की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, उसको बारी बारी से समझते हैं। पहला है दो जीवित व्यक्तियों के बीच, हिबा जो होता है दो जीवित व्यक्तियों के बीच का संपत्ति का अंतरण है, यानी कि हिबा जो करना है वो जीवित व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मृत है उसके नाम कर दे तो उसके उत्तराधिकारी या संबंधित लोग को मिल जाएगा, नहीं, दो जो जीवित है उसके नाम ही किया जा सकता है। दूसरा, स्वामित्व का अंतरण होता है, हिबा में क्या होता है, स्वामित्व का अंतरण हो जाता है। तीसरा, तुरंत प्रभावी होने वाला अंतरण है, हिबा जिसके नाम किया जाता है वो तुरंत ही प्रभावी हो जाता है, वो उसका स्वामी तुरंत ही हो जाता है। ठीक है, और चौथा है किसी वर्तमान संपत्ति का अंतरण, हिबा में जिस भी संपत्ति का अंतरण हो वो वर्तमान में उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य है। और पांचवा, हिबा का अंतरण प्रतिफल रहित होता है, यानी कि जो हम हिबा कर रहे हैं उसके बदले कोई भी प्रतिफल के रूप में न लिया जाए, कुछ न लिया जाए, तो हिबा का अंतरण प्रतिफल रहित होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हिबा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हिबा के मुख्य प्रकार दो ही होते हैं, पहला है हिबा बिल एवज, गिफ्ट विथ एक्सचेंज। दूसरा, हिबा बिल संतुलित एवज, गिफ्ट विथ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक, हिबा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है हिबा बिल एवज जो कि है गिफ्ट विथ एक्सचेंज, और दूसरा है हिबा बिल संतुलित एवज जो कि गिफ्ट विथ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहला देखते हैं हिबा बिल एवज क्या है। अब देखिए हम लोग अभी तो देखा कि हिबा में प्रतिफल नहीं होता है, लेकिन फिर यहाँ पे देखते हैं कि उसके बदले में प्रतिफल तो नहीं होता है, लेकिन एवज में आखिर होता क्या है, हिबा बिल एवज में होता क्या है। मान लीजिए ए जो है वो बी को हिबा करता है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को अपना घर संपत्ति उसको हिबा करता है। ठीक, अब बी क्या करता है, बी ए के नाम पर कुछ हिबा कर देता है, वो भी उसके बदले में दान कर देता है, बदले में नहीं वो उसको दे देता है। तो यहाँ पर इसको ये क्या हो जाएगा, किस प्रकार का हिबा हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, हिबा बिल एवज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिमांड ए द्वारा डिमांड नहीं किया जा रहा है कि हमें भी कुछ चाहिए, वो बी जो है दान ग्रहीता जो है वो अपने स्वेच्छा से जो है वो ए के नाम पर भी कुछ दान कर देता है, हिबा कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हिबा बिल एवज। हिबा बिल एवज में क्या होता है, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को हिबा करता है, तो फिर बी नाम का व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ए के द्वारा उसका डिमांड नहीं किया जाता है, बी द्वारा अपनी स्वेच्छा से ए के नाम पर ही हिबा या दान कर दिया जाता है। तो ये किस प्रकार का हिबा हो गया, हिबा बिल एवज, गिफ्ट विथ एक्सचेंज। ठीक है, अब दूसरा प्रकार है हिबा बिल संतुलित एवज, गिफ्ट विथ कंडीशनल प्रेसिडेंट। अब इसको समझते हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ए ने बी के नाम पर संपत्ति हिबा करना है, तो इसमें ए क्या कहेगा बी से कि पहले जो है तुम जो है हमको ये चीज हमारे नाम कर दो, तब हम तुमको ये संपत्ति देंगे। जैसा कि समझ में ये आ रहा है, गिफ्ट विथ कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब कि इसमें कंडीशन लगा दे रहा है कि अगर तुम हमारे नाम कुछ दान करोगे या मेरे नाम कुछ करोगे तब हम तुमको हिबा करेंगे। इसमें ए द्वारा ही कंडीशन लगा दिया जा रहा है या डिमांड लगा दिया जा रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। ए को अगर बी संपत्ति अंतरण करना है तो ए कहता है बी से कि पहले तुम मेरे नाम पर जो भी उसकी डिमांड हो उसको मेरे नाम कर दो, तब जाकर हम तुम्हें हिबा करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, पहले बी द्वारा ए के नाम पर कुछ ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाकर ए बी के नाम पर हिबा करेगा। तो ये किस प्रकार का हिबा हो गया, हिबा व संतुलित एवज, गिफ्ट विथ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है। पहले वाले में एक्सचेंज होता था जिसमें कि किसी कोई डिमांड नहीं करता था, दोनों अपनी मर्जी से देते थे एक बदले के रूप में, और दूसरे में क्या है, कंडीशन लगा दिया गया है। इसमें डिमांड करता है, कौन डिमांड करता है, पहले दानकर्ता डिमांड करता है कि हमें तुम दो तब हम तुमको हिबा करेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या हिबा को जो हमने किसी के पक्ष में हिबा किया है, दान किया है, क्या उसको वापस लिया जा सकता है। तो इसको देखते हैं। हाँ, दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला है कब्जे के परिधान से पूर्व का प्रति संहरण,
यानी कि हिबा जो किया जाता है वो कब पूर्ण नहीं माना जाता है, जब तक कब्जे का परिधान जो है उसके नाम पर न हो जाए, पूर्ण न हो जाए। यानी कि जिसके नाम हम हिबा किए हैं वो उस कब्जे में उसको पूरी तरह से कब्जे में अपने न ले ले, तब तक हिबा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो पहला यही है कि जब तक कब्जे का परिधान पूर्ण न हो जाए तो उससे पहले ही हम हिबा ले कर सकते हैं, हिबा का प्रतिसंग्रहण कर सकते हैं, यानी हिबा वापस ले सकते हैं। अब कैसे, समझिए। ए ने बी के नाम हिबा किया, ठीक है, बी के नाम हिबा कर दिया है, लेकिन अभी बी ने उस संपत्ति पर कब्जा नहीं किया है। मान लीजिए ए ने एक फ्लैट जो है बी के नाम हिबा कर दिया, अब बी जो है अभी यहाँ पर है नहीं, वो कहीं और है, तो वो अभी वहां पर रहने नहीं आया है, तो अभी कब्जे का परिधान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो ए क्या कर सकता है, वो जो हिबा किया है उसको वापस ले सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, हिबा का प्रतिसंहरण। तो पहला प्रकार किस प्रकार से किया जा सकता है, कब्जे के परिधान से पूर्व, यानी कि दानग्रहीता के संपत्ति के कब्जे के परिधान से पूर्व उसको ग्रहण वापस लिया जा सकता है। किसके द्वारा, दानकर्ता के द्वारा, मतलब जो दान कर रहा है हिबा उसके द्वारा वापस किया जा सकता है। एक और चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर हिबा जो है वो केवल जो दान करता है उसी के द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये नहीं कि ए के कोई संबंधी है, मान लीजिए ए का संबंधी सी है, तो सी बी से जो यहाँ पर हिबा किया जा रहा है उसको वापस नहीं ले सकता है। यहाँ पर हिबा जो किया है, जो दान किया है, वही उसको वापस भी ले सकता है। ठीक, कब्जे के परिधान, दूसरा है कब्जे के परिधान के पश्चात हिबा का प्रतिसंहरण। अब मान लीजिए किसी कारण हिबा का कब्जे का परिधान हो गया और जिसको दान ग्रहीता को संपत्ति दिया गया है वो आकर उसमें रहने लगा, मतलब हिबा पूर्ण हो चुका है, तो क्या हम हिबा को वापस ले सॉरी क्या हम हिबा को वापस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? किन परिस्थितियों में? मान लीजिए जब दान करता हिबा किया था उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है, या फिर कोई दबाव में आकर उसको हिबा करवाया गया, या फिर और भी कोई कंडीशंस हो सकते हैं। तो इस स्थिति में होगा क्या, कोर्ट के आदेश द्वारा ही हिबा को वापस किया जा सकता है। यानी कि हिबा का जो प्रतिसंहरण है वो कोर्ट के आदेश के द्वारा ही केवल संभव है। किस परिस्थिति में? जब कब्जे का परिधान हो चुका हो, यानी कि दान ग्रहीता उस पर कब्जा कर चुका हो, ठीक है, तब कोर्ट के आदेश द्वारा ही केवल उसको वापस किया जा सकता है हिबा को। इसमें एक केस है बीबी रियाजन खातून बनाम सदरुल आलम, जो कि 1996 का केस है। इसमें हुआ क्या कि कब्जे के परिधान से पूर्व हिबा का प्रतिसंहरण से संबंधित वाद लाया गया यानी कि इसमें हिबा को वापस किया गया, तो उसमें जिसके नाम पर हिबा किया गया था दानग्रहीता ने, उसने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि मेरे नाम हिबा किया गया था लेकिन उसको वापस कर लिया गया।